हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ n टर्म ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर s1, s2, s3 respectively. If first term is 1 for every progression and common difference are 1, 2 and 3 respectively, then prove that s1 plus s3 equal to 2s2. तो यहाँ पर हमें 3 प्रोग्रेशन दिए हुए हैं, s1, s2, s3, इनका सम है और सभी में फर्स्ट टर्म 1 होगा एंड डिफरेंस होगा 1, 2 और 3। तो आइए हम देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हम a1 होगा हमारे पास 1 और d होगा 1। a1 और d यहाँ दोनों 1 होगा, तो s1 इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पुट करते हैं s1 इक्वल टू n हमें नहीं पता है, हम यहाँ n अपॉन 2 लेंगे इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 1। तो s1 इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, तो वैल्यू n माइनस 1 ही आएगी। तो इसे हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं n 1 जा n माइनस 1 1 जा 1। ओके, s1 इक्वल टू n अपॉन 2 2 माइनस 1 1, तो यहाँ हम n प्लस 1 लिखेंगे। तो ये आया हमारा फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रेशन। इसे हम मल्टीप्लाई करके s1 इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा, ये दोनों आंसर्स हमारे सही है, हम इस आंसर को यूज करेंगे। सेकंड हम देखते हैं सम ऑफ सेकंड प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर a1 होगा 1 बिकॉज a1 सभी प्रोग्रेशंस में सेम है, सो a1 यहाँ पर भी 1 होगा एंड d होगा यहाँ पर 2। अब इसे हम लिखते हैं s2 इक्वल n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा सेकेंड प्रोग्रेशन। s2 इक्वल n अपॉन 2 2 इंटू 1 प्लस n है यहाँ n माइनस 1 इंटू डी है 2। s2 इक्वल n अपॉन 2 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 जा 2। तो यहाँ प्लस 2 एंड माइनस 2 कैंसल। s2 इक्वल n इंटू 2n अपॉन 2, तो यहाँ पर 2 and 2 कैंसल, सो आंसर इज n इंटू n स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा सेकेंड आंसर, s2 इक्वल टू n स्क्वायर। अब हम निकालते हैं s3, सम ऑफ थर्ड प्रोग्रेशन। s3 यहाँ पर अब हमारे पास a1 होगा 1 और d होगा 3। सो s3 इक्वल n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला हुआ। s3 इक्वल n अपॉन 2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, यहाँ हम लेंगे 3 s3, सॉरी यहाँ पर हम s3 लिखेंगे। s3 इक्वल n अपॉन 2 2 1 जा 2 प्लस n इंटू 3 3n माइनस 3 1 जा 3। s3 इक्वल n अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 3, आंसर इज माइनस 1, सो 3n माइनस 1। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं n इंटू 3n, तो आंसर आएगा 3n स्क्वायर माइनस n इंटू 1 n अपॉन 2। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि s1 प्लस s3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन s1 प्लस s3 इक्वल टू 2s2। ओके, तो यहाँ s1 है हमारे पास n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 प्लस s3 हम लेते हैं 3n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 इक्वल टू 2 इंटू s2 है n स्क्वायर 2n स्क्वायर यहाँ लेंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 2 का एलसीएम होगा 2, तो यहाँ दोनों जगह पर 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। तो हम एज इट इज इन दोनों को नोट करते हैं, n स्क्वायर प्लस n प्लस
3n स्क्वायर माइनस n इक्वल 2n²। आगे देखिए यहाँ पर प्लस n ये माइनस n, ये होगा कैंसल, एंड n² प्लस 3n² होंगे 4n², बिकॉज दोनों ही पॉजिटिव साइन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 4n² अपॉन 2 इक्वल टू 2n²। तो यहाँ पर 2 से हम डिवाइड करते हैं 4 को, तो आंसर आता है 2n² इक्वल टू 2n²। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज प्रूव्ड। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। In question number 15, if the sum of n, 2n, 3n terms of an arithmetic progression are s1, s2, s3 respectively, then prove that s3 equal 3s2 minus s1। अब यहाँ पर हमें 3 प्रोग्रेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन में देखा था 14 में, वैसे यहाँ पर भी हमें 3 प्रोग्रेशन दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है n, 2n और 3n, और सम दिया हुआ है s1, s2 और s3, और हमें कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है। तो हम देखते हैं सम of first progression s1 इक्वल, यहाँ पर है n इक्वल टू s1 इक्वल टू s1 एंड n इक्वल टू n। s1 इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें s1 की वैल्यू हमने s1 रखी है, n की वैल्यू को हमने n रखा है, तो यहाँ हम और कोई वैल्यू नहीं रख सकते। नेक्स्ट है सम ऑफ सेकेंड प्रोग्रेशन। यहाँ s2 इक्वल s2 और n इक्वल टू 2n होगा, s2 इक्वल टू s2 एंड n इक्वल टू 2n। इसे हम रखते हैं फॉर्मूले में, s2 इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s2 इक्वल n की जगह पे हम रखेंगे 2n अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर भी हमने n के स्थान पर रखा 2n। सेकेंड इक्वेशन, सम ऑफ थर्ड प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर s3 इक्वल s3 एंड n इक्वल टू 3n। s3 इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s3 हम लिखेंगे इक्वल n होगा यहाँ 3n अपॉन 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हुआ हमारा थर्ड प्रोग्रेशन। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग s3 इक्वल 3s2 माइनस s1 करना है, 3s2 माइनस s1। तो हम s3 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू s3 इक्वल है 3n अपॉन 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। इसे हम साथ में लेकर नहीं चलेंगे, हमने लिख दिया यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड इक्वल 3 इंटू, अब हमारे पास s2 है 2n अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, माइनस हम करेंगे, हम माइनस करेंगे s1 को n अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, हमने इन दोनों प्रोग्रेशंस को माइनस करके लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हम 3 को यहाँ एज इट इज रखेंगे। 2n, यहाँ पर 2n से हम ओनली 2 का मल्टीप्लाई इस प्रोग्रेशन में करेंगे, तो यहाँ हमारे पास n अपॉन 2 बचेगा, यहाँ हमारे पास बचा n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, माइनस n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाकी हमने पूरा एज इट इज रखा। 3 इंटू हम करेंगे यहाँ n, लेकिन हम ये इंटू बाद में भी कर सकते हैं, तो हम ये बाद में करेंगे। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे n अपॉन 2, अब हम 2 का इंटू करेंगे 2a से, तो यहाँ पर होगा 2 इंटू 2 4a प्लस, अब हमें इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करना है, तो हमने इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसके साथ हमें ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ रखेंगे 2 और 2n माइनस 1 इंटू डी।
हम एक प्रोसेस और करेंगे इसके लिए, माइनस n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 3n अपॉन 2, अब यहाँ पर 4a प्लस 2 इंटू 2 4n माइनस 2 1 जा 2, 4n माइनस 2 इंटू डी माइनस n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने सॉल्व किया। अब हम 3 का मल्टीप्लाई n अपॉन 2 से और इस n अपॉन 2 से, हम इन दोनों n अपॉन 2 से ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 3 इंटू n, 3n अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 4a प्लस 4n माइनस 2 इंटू डी माइनस, अब इस 3 का मल्टीप्लाई 3n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम करेंगे। नेक्स्ट, अब 3n यहाँ पर दोनों ही नंबर्स में है, दोनों ही स्टेप्स में यहाँ पर हमारे पास 3n अपॉन 2 है, तो हम इस 3n अपॉन 2 को ले लेते हैं कॉमन, 3n अपॉन 2। तो हमारे पास अब ब्रैकेट में बचता है 4a प्लस 4n माइनस 2, सॉरी यहाँ पर हम 4a लिखने के बाद माइनस करेंगे यहाँ से 2a, 4a के जैसा हमने a वेरिएबल्स को यहाँ लिया है, तो यहाँ से भी हम a वेरिएबल्स को लेंगे, 4a माइनस 2a, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ 2a प्लस, अब ये वाला प्लस साइन हमने यहाँ लिखा, फिर अंडर ब्रैकेट 4n माइनस 2 माइनस यहाँ लिखेंगे हम n माइनस 1, हमने इसके ब्रैकेट को लिया और इसके ब्रैकेट को, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया इंटू डी, इस पूरे के इंटू होता है डी। ये इस तरह से। अब हम आगे इधर देखते हैं, अब हमारे पास है 3n अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 4a माइनस 2a, 2a बचा हमारे पास, प्लस यहाँ 4n माइनस 2, 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इंटू डी ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल 3n अपॉन 2a प्लस 4n माइनस 2 माइनस n, यहाँ 4n में से हम माइनस करेंगे n को, तो हमारा आंसर आएगा 3n एंड माइनस 2 प्लस 1, आंसर इज माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ 3n अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसे कंपेयर करते हैं S3 से, तो S3 इक्वल टू 3n अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, it is proved. Question number 16 is, a manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. Find the number of TV sets produced in the first year, the number of TV sets produced in ninth year and the total production in the first 7 years. तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक टीवी सेट की कंपनी है, वो 600 टीवी सेट्स थर्ड ईयर में प्रोड्यूस करती है, बनाती है, और 700 टीवी सेट्स वो 7th ईयर में बनाती है। तो यहाँ पर थर्ड ईयर और 7th ईयर का प्रोडक्शन दिया हुआ है और ये कहा गया है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बिल्कुल फिक्स एक नंबर से प्रोडक्शन हर साल बढ़ता है। इट मीन्स अगर 10 टीवी सेट्स बढ़ रहा है फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड में 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस कंटिन्यू होता जाएगा। तो यहाँ पर एक फिक्स नंबर से बढ़ रहा है, तो डी हमारा इक्वल होगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ थर्ड ईयर 600। अब यहाँ पर A1 हमें पता है क्या? नहीं, A1 हमें नहीं पता है, D भी हमें नहीं पता है, हमें पता है केवल A3 इक्वल 600। तो हम निकालते हैं A3 इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ A3 के स्थान पे हम रखते हैं 600 इक्वल टू A प्लस, यहाँ पर n है, n हम A3 हमने लिया, तो यहाँ पर हम लेंगे 3, बिकॉज हमें 3 ईयर के प्रोडक्शन के बारे में निकालना है। थर्ड ईयर का प्रोडक्शन है 600 टीवी सेट्स, तो यहाँ हमने A3 की जगह पे 600 रखा और यहाँ हम n की जगह पे रखेंगे 3।
तो 3 माइनस 1 2 इंटू डी, तो 600 प्लस ए प्लस 2d, सॉरी 600 इक्वल ए प्लस 2d, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ सेवेंथ ईयर. अब यहाँ पर भी हमें ए या डी पता नहीं है, हमें केवल A7 पता है इक्वल टू 700, तो हम यही रखते हैं A7 इक्वल, यहाँ हम फॉर्मूले में AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी लेते हैं, तो A7 इक्वल A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी. A7 की जगह पे हम रख लेते हैं 700 इक्वल A प्लस 6 इंटू डी 6d, A प्लस 60 इक्वल टू 700. अब ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन. हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं. वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2. सो 600 इक्वल A प्लस 2d एंड 700 इक्वल A प्लस 6d. यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ 700 माइनस 600 माइनस 100 इक्वल माइनस ए एंड प्लस ए कैंसल, यहाँ पर माइनस 60 एंड प्लस 2d, तो आंसर आएगा माइनस 4d. माइनस साइन इज कैंसल, सो 100 अपॉन 4 इक्वल टू d, तो d इक्वल टू 25. तो यहाँ पर डिफरेंस होगा 25. इट मीन्स हर साल 25 टीवी सेट्स ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो d इक्वल टू 25. अब हमें d फाइंड हो गया है, तो हम फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन फाइंड करते हैं. प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं. 600 इक्वल ए प्लस 2d, तो यहाँ 600 इक्वल ए प्लस 2 इंटू डी है 25. 600 इक्वल ए प्लस 25 टू जा 50, तो 600 माइनस 50 इक्वल टू ए. 550 इक्वल टू ए, तो यहाँ पर A1 होगा 550. ओके, ये हमारा A1 होता है, A1 होगा 550. नेक्स्ट हमें फर्स्ट तो हमने फाइंड कर लिया प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर. हम 9th ईयर की प्रोडक्शन हम निकालते हैं. सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ 9th ईयर. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ N हम लेंगे 9 इक्वल ए अब हमारे पास है 550 प्लस एन है 9 माइनस 1 इंटू डी है 25. सो A9 इक्वल 550 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 25. A9 इक्वल 550 प्लस 25 8 जा 200. A9 इक्वल 5 प्लस 2 750 टीवी सेट्स. सो 9th ईयर में 750 टीवी सेट्स का प्रोडक्शन होगा. एंड नंबर 3 हम देखते हैं सम ऑफ द 7th ईयर्स प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर. इन फर्स्ट 7th ईयर है टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स. तो यहाँ पर हम यहाँ सम का फॉर्मूला लेंगे. S इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. तो यहाँ S7 लेंगे हम. 7 ईयर्स का हमें सम निकालना है. S7 इक्वल टू 7 अपॉन 2 इंटू 550 प्लस N7 माइनस 1 इंटू 25. S7 इक्वल 7 अपॉन 2 को हम एज इट इज रखेंगे. 550 इंटू 2 होता है 1100 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू 25. S7 इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू 1100 प्लस 25 6 जा 150. S7 इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू 1100 प्लस 150 इक्वल टू 1250. S7 इक्वल टू 7 इंटू 1250 अपॉन 2. हम 2 से 1250 को कट करेंगे. S7 इक्वल टू 7 इंटू 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 625. S7 इक्वल टू 7 5 जा
35, 3, 7 2 जा 14, 15, 16, 17, कैरी 1, 7 6 जा 42 प्लस 1 43, 4375 टीवी सेट्स बनाए गए टोटल इन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स में टोटल 4375 टीवी सेट्स बनाए गए। नंबर 17, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain dates as follows: 200 rupees for the first day, 250 rupees for the second day, 300 rupees for the third day, etc. The penalty for each successive day being 50 rupees more than the preceding day. How much money will the contractor have to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो यहाँ पर कहा गया है कि एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो अपने काम में लेट करता है तो उसे पर डे 200 रुपीज़, फिर नेक्स्ट डे 250 रुपीज़, फर्स्ट डे उसे 200 रुपीज़ की पेनल्टी देनी होती है, सेकंड डे 250 रुपीज़, थर्ड डे 300 रुपीज़। इट मीन्स 50 रुपीज़ प्लस होते जाते हैं उसके पेनल्टी में। तो इस तरह से उसने 30 डेज़ की देरी की, 30 डेज़ उसने लेट किया कार्य को पूरा करने में, तो उसे टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ी 30 डेज़ में। तो हम देखते हैं यहाँ पर A1 पेनल्टी इक्वल टू A1 200 रुपीज़, A2 इक्वल 250 रुपीज़। सो D इक्वल 250 माइनस 200 इक्वल 50 रुपीज़। D होगा 50 रुपीज़ डिफरेंस एंड N इक्वल टू 30 डेज। टोटल उसने 30 डेज का लेट किया तो 30 डेज होगा N। अब हम यहाँ निकालते हैं सम ऑफ टोटल पेनल्टी। तो हम SN इक्वल N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D निकालते हैं। S30 इक्वल N है यहाँ पर 30 अपॉन 2 इंटू A होगा 200 प्लस N है 30 माइनस 1 इंटू D है 50, D है 50 रुपीज़। तो यहाँ S30 इक्वल 15 इंटू यहाँ 30 को डिवाइड किया हमने 2 से तो आया 15, 2 इंटू 200 400 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 50। S30 इक्वल 15 400 प्लस, अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं 50 से 29 को, 5 9 जा 45, तो यहाँ 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14। हमने यहाँ 0 को पहले ही लगा दिया है, 0 हमने पहले लगा दिया, उसके बाद हमने 5 से इसका मल्टीप्लाई किया, 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 1450। S30 इक्वल टू 15 इंटू, अब यहाँ 400 प्लस 1450 होगा 1850। सो S30 इक्वल 15 0 जा 0, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 127, 15 1 जा 15 प्लस 12 27। सो 27,750 रुपीज़ की उसे देनी होगी पेनल्टी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 10 rupees less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. तो यहाँ पर किसी स्कूल के एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए स्टूडेंट्स को प्राइज दिया जा रहा है। 10 प्राइजेस दिए जाएंगे, यहाँ पर 7 कैश प्राइज दिए जाएंगे जिनका डिफरेंस 10 रुपीज़ होगा। फर्स्ट कैश प्राइज से सेकंड कैश प्राइज 10 रुपीज़ कम होगा और टोटल 700 रुपीज़ यहाँ पर कैश प्राइज के डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो यहाँ पर S इट मीन्स सम ऑफ प्रोग्रेशन होगा 700, यानी कि टोटल 700 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है तो सम होगा 700। क्वेश्चन नंबर 18, सम ऑफ प्राइजेस इक्वल टू 700 S, ये होगा हमारा सम। अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइजेस इक्वल टू 7 एंड डिफरेंस इक्वल टू -10, क्योंकि फर्स्ट प्राइस से सेकंड प्राइस 10 कम होगा। तो आइए अब हम निकालते हैं सम। SN इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। S7 हमने 7 टर्म्स को लिया, यहाँ पर टोटल टर्म्स हो गए 7 क्योंकि टोटल प्राइजेस 7 है, तो ये हो गए हमारे टोटल प्रोग्रेशन।
7 होंगे प्रोग्रेशन। S7 इक्वल टू n है 7/2, 2 इंटू 2a, a हमें पता नहीं है तो यहाँ पर 2a प्लस n है 7 माइनस 1 इंटू d है -10। अब यहाँ पर S7 की जगह पर हम रख सकते हैं यहाँ पर 700, तो हम यहाँ रखेंगे 700 इंटू 2, हमने इस 2 को ट्रांसफर किया इक्वल टू 7, 2a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू -10। अब यहाँ हम 700 इंटू 2/7, इस 7 को भी ट्रांसफर कर लेते हैं इक्वल 2a प्लस 6 इंटू 10 माइनस 60। तो यहाँ हम 7 से 700 को कट करते हैं, 100 इंटू 2 इक्वल 2a प्लस माइनस 60, 100 इंटू 2 200 प्लस 60 इक्वल टू a 260/2 इक्वल टू a। अब यहाँ पर 200 प्लस 60 260 हुआ, हमने 2 को इधर ट्रांसफर किया, आंसर आया 260/2 इक्वल टू a। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 260/2, इसे हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 0, 130 रुपीज इज A1। फर्स्ट प्राइस होगा 130 रुपीज। सेकेंड प्राइस हम देखते हैं A2 इक्वल A1 प्लस D। तो यहाँ पर A1 होगा 130 प्लस -10, 130 माइनस 10 इक्वल टू 120 रुपीज। इसी तरह से प्राइजेस धीरे धीरे कम होते जाएंगे। सेकेंड प्राइस 120, थर्ड प्राइस 110, फोर्थ प्राइस 100, फिफ्थ प्राइस 90 रुपीज, सिक्स प्राइस 80 रुपीज एंड सेवन प्राइस इज 70 रुपीज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप निकाल कर यहाँ पर शो कर सकते हैं। A1 प्लस डी हमने किया, इसी तरह से आप A2 प्लस डी, A3 प्लस डी, A4 प्लस डी कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 220 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इट मीन्स 200 लॉक्स को यहाँ पर जमा कर रखा गया है। सबसे नीचे की रो में है 20 लॉक्स, उसके ऊपर 19 और उसके ऊपर 18। इट मीन्स फर्स्ट A1 इज इक्वल टू होगा 20, A2 इक्वल टू 19, तो D होगा -1 एंड सम होगा 200। तो यहाँ पर पूछा गया है फाइंड आउट हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड। यहाँ पर कितने रोज बनाए जाएंगे एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे। तो आइए हम देखते हैं। इन ए मैनर सम इक्वल टू 200 नंबर ऑफ लॉक्स, A1 इक्वल टू 20, A2 इक्वल टू 19, D इक्वल टू -1। अब हम इसे पुट करते हैं फॉर्मूले में। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। Sn की जगह पर हम रखेंगे 200 क्योंकि सम है 200, टोटल लॉक्स का नंबर है। n इक्वल टू, अब यहाँ पर n हमें पता नहीं है कि कितने स्टेप्स हैं, कितने रोज हैं, तो n/2 इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस ए है हमारे पास 20 प्लस n-1 इंटू डी है -1, 200 इंटू 2, हमने इस 2 को इधर ट्रांसफर किया, n इंटू 2 2 जा 4, 40 प्लस n, यहाँ पर प्लस n से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, -1 से हुआ तो -n माइनस प्लस 1, 400 इक्वल n 40 प्लस 1 यहाँ होता है 41 माइनस n, 400 इक्वल 41n माइनस n स्क्वायर। तो अब ये हमारा बन गया इक्वेशन, ये तो हमारा इक्वेशन बन गया n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर प्लस 41n इक्वल टू 400। तो हम इस इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे, इसे हम ट्रांसफर करते हैं, हम इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लाते हैं, तो ये -n स्क्वायर हो जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। ये बना हमारा इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, तो हम फैक्टराइज करते हैं 400 को हम डिवाइड करते हैं 20 से, 22 जा 40 एंड 0, 20 0 जा 0। तो यहाँ पर 20 प्लस 20 होता है 40, हमें चाहिए नंबर 41, तो हम 40 को अगेन डिवाइड करते हैं 25 से, 25 1 जा 25, 5 3 प्लस 3 - 2 1 एंड 0। 25 से हम 150 को डिवाइड करते हैं, तो 25 6 जा
150, 25 प्लस हम करते हैं 16, 41, दैट इज करेक्ट 41। तो हम यहाँ लेते हैं -25 एंड -16, क्योंकि हमें नंबर्स को प्लस करना है तब हमारे पास 41 आएगा, तो हम दोनों में माइनस साइन लेंगे। n स्क्वायर -25 एंड -16 एंड प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं, n स्क्वायर -25 एंड -16 एंड -400 इक्वल टू 0। यहाँ हमारा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ कॉमन है n -25 एंड -16 एंड -25 इक्वल टू 0। इसके बाद हम देखते हैं n -25 एंड n -16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर n की वैल्यूज 25 एंड 16, इसे हम ब्रैकेट से बाहर लाते हैं। n -25 इक्वल टू 0 एंड n -16 इक्वल 0, n इक्वल टू +25 और n इक्वल टू +16। यहाँ पर वैल्यूज हैं n की 25 एंड 16। अब हम इन वैल्यूज को पुट करके देखते हैं कि हमारे सम के लिए क्या ये सही है। अगर n 25 रोज हैं, n का मतलब हुआ 20 रोज, n इक्वल टू रोज नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ 25 रो हैं अगर, तो सम a1 कितना होगा 25 रोज में। तो हम देखते हैं an इक्वल टू an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो an अगर हमने 25 लिया, a25 इक्वल टू a है हमारे पास 20 प्लस 25 -1 इंटू डी है -1। तो a25 इक्वल 20 प्लस 24 इंटू -1। सो a25 इक्वल 20 माइनस 24 इक्वल -4। सो -4 नेगेटिव वैल्यू is not acceptable। नेगेटिव वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये -4 वैल्यू है टॉप रो में जो A1 की टॉप रो में जितने लॉक्स होंगे उसकी वैल्यू -4, तो -4 लॉक्स तो हो नहीं सकते, इसलिए वहां पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमें हमारी 16 से। अगर हम n इक्वल टू 16 लेते हैं तो A16 इक्वल A1 है 20 प्लस 16 -1 इंटू -1, 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 इक्वल टू 5, 15 1 जा 15 एंड -15 इक्वल टू 5। A16 हुआ 5, तो इट मीन्स टॉप रो में 5 लॉक्स होंगे और टोटल रोज होंगे 16। सो आंसर इज n इक्वल टू 16 एंड इन टॉप रो 5 रोज होंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन ए पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and the continuous in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance of competitor has to run? तो यहाँ पर एक पोटैटो रेस में बताया गया कि एक बकेट रखा हुआ है, बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है एक पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो A1 है 5, तो उसके बाद फिर 3 मीटर की दूरी पर सेकंड पोटैटो, अगेन 3 मीटर की दूरी पर थर्ड पोटैटो। इट मीन्स A1 हुआ 5, तो A2 होगा 8, A3 होगा 11 और डिफरेंस होगा 3 +3, A1 5 एंड D होगा +3। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि टोटल 10 पोटैटोस है, इट मीन्स टर्म है 10, प्रोग्रेशन में टर्म्स है 10, n इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि किसी कंपटीटर को पोटैटोस को बकेट से जाकर पोटैटो उठाकर वापस बकेट में डालने के लिए कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा। n इक्वल टू 10 पोटैटोस डिस्टेंस from bucket to first potato, A1 इक्वल टू 5 मीटर, D इक्वल टू 3 मीटर। ये हमें पता है n 10 है, A1 है 5 और D है 3, तो हम सम निकालेंगे।
एस एन इक्वल n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 10 हम लेंगे क्योंकि n हमारे पास 10 है, इक्वल टू 10 अपॉन 2 2 इंटू 5 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी है 3। 5 10 को हमने डिवाइड किया 2 से, आंसर है 5 5 2 जा 10 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 3 5 इंटू 10 प्लस 9 3 जा 27 5 इंटू 37 सो 5 7 जा 35 3 5 3 जा 15 16 17 18 185 एस 10 हुआ 185। इट मीन्स टोटल सम एक बार बकेट से लेकर लास्ट पोटैटो तक जाने तक का डिस्टेंस हुआ 185 मीटर। एंड कंप्लीटर्स को बकेट से पोटैटो तक जाकर पोटैटो को लेकर वापस बकेट में डालना है, तो उसे डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो हम डिस्टेंस कवर बाय कंप्लीटर इक्वल 185 इंटू 2 करेंगे। सो 2 5 जा 10 2 8 जा 16 प्लस 1 17 2 1 जा 2 प्लस 1 3 370 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी हर कंपटीटर को। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 4.3। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।